Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. This is your chemistry online class number 3. जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था केमिकल बॉन्डिंग और उसकी ऑनलाइन क्लास नंबर 1 में आपने पढ़ा था कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है और एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं और कितनी तरह की बॉन्डिंग्स होती हैं, ठीक है। फिर आपने ऑनलाइन क्लास नंबर 2 में पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड उसकी फर्स्ट टाइप को हमने डिस्कस किया था आयनिक बॉन्ड को। कि आयनिक बॉन्ड क्या होता था, हम पहले इसको रिकॉल कर लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड वो वाला बॉन्ड था जो दो एटम्स के दरमियान बन रहा था बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर रहा था किसी दूसरे एटम को, और फिर उनके ट्रांसफर करने की वजह से उनके दरमियान में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही थी, जो बॉन्ड बन रहा था, उसको हम क्या कह रहे थे, आयनिक बॉन्ड। इसमें हमने एग्जाम्पल सीखी थी NaCl की और सोडियम क्लोराइड की, कैल्शियम क्लोराइड की, ठीक है। आई होप कि वो वाला लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा और आप सबने अपनी कॉपीज पे नोट कर लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, कवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो कवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कवलेंट बॉन्ड। बेटा आयनिक बॉन्ड में आपने पढ़ा था कि दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से बनता है, लेकिन यहाँ पे जो कवलेंट बॉन्ड है बेटा ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बनता है। मतलब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है, कोई कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रही, जस्ट शेयरिंग हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है कि जब दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर रहे होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं, वो दो भी कर सकते हैं, वो तीन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब लेकिन उन्होंने शेयरिंग ही करनी है, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करना। अब नीचे देखिए इसके एग्जांपल में आप लोग को समझ आएगा। यहाँ पे मैंने टू एटम्स लिए हैं ए और बी, ठीक है, कोई से भी सपोज मैंने किए। अब यहाँ पे देखें इस एटम के, इन दोनों एटम्स के आउटरमोस्ट शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए आपने देखा है कि जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं, लेकिन जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड फॉर्म में है। अब ये जो अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा ये आपस में क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग करेंगे। दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में शेयर हो जाएंगे और यहाँ पे इस तरह की शेयरिंग कर लेंगे और एक बॉन्ड बना देंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी एक एटम ने किसी दूसरे एटम को कम्प्लीटली ट्रांसफर नहीं किए, बल्कि इन्होंने शेयर किए हैं दोनों एटम्स ने आपस में, ठीक है। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है ये हमारे पास क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। अब दोनों एटम स्टेबल हो गए हैं क्योंकि दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। समझ आ गई इस चीज की कि वो वाला बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट बेटा इसकी टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है, कि कोवलेंट बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं। तो बेटा कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास 3 टाइप्स है कोवलेंट बॉन्ड की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बेटा अगर तो दोनों एटम्स, ठीक है, जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग बनेगी वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। मतलब इफ अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम इट इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। मतलब अगर दोनों एटम सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो फिर वो कौन सी बॉन्डिंग होगी हमारे पास, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब नीचे देखिए इसके एग्जांपल में मैंने हाइड्रोजन एटम को लिया हुआ है और आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब ये देखिए हाइड्रोजन दोनों सेम एटम है, ठीक है। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा ये नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है और हमेशा ही सेम एटम्स के दरमियान में बनता है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ने, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। दोनों एटम्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और यहाँ पे हमारे पास इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुई है, एक बॉन्ड बना है, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों एटम्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, ठीक है। तो जो इस तरह का बॉन्ड बनता है जिसमें दोनों एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं वो होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सेकेंड इसकी टाइप है हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इफ अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम इट इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। बेटा आप लोगों को इसके नाम से ही पता चल रहा है, डबल, डबल का मतलब होता है 2, ठीक है, किसी चीज को डबल करना। तो अगर तो दोनों एटम्स अपने दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसके एग्जाम्पल में देखिए ऑक्सीजन, आप लोगों को पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। तो आप इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। आउटरमोस्ट शेल में दोनों ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आप लोगों को पता है कि इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये क्या करेंगे कि अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स जो दोनों ऑक्सीजन है ये आपस में शेयर कर लेंगे और हम आपस इस तरह इनकी शेयरिंग शो होगी और ये बॉन्ड बनाएंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखिए एक कार्बन के, एक ऑक्सीजन के एटम्स को मैंने ब्लैक से शो किया और दूसरे को ब्लू से, ताकि आप लोगों को क्लियर जो है अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन
कि जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 ब्लैक हैं और 2 ब्लू हैं। इसका मतलब है कि दोनों एटम्स ने अपने ऑक्सीजन एटम्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर किया है। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी थर्ड टाइप है हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा ट्रिपल का मतलब होता है 3, ठीक है। तो अगर दोनों एटम्स अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा वो होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इफ अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम इट इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जस्ट लाइक इसके एग्जांपल में देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको पता है कि इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेगा नाइट्रोजन, अपने दोनों नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर किए, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग बनी है 3 बॉन्ड्स बने हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा कोई भी 2 एटम जब आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम इसको रिकॉल करते हैं, हमने क्या पढ़ा है कि सेकेंड टाइप ऑफ हमने बॉन्ड पढ़ी है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो वाला बॉन्ड जो कि किसी भी 2 एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है, ठीक है। फिर हमने इसकी टाइप्स पढ़ी कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा कि अगर दोनों एटम्स अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल देखी। फिर हमने पढ़ा डबल कोवलेंट बॉन्ड, अगर तो दोनों एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास होगा डबल कोवलेंट बॉन्ड, और इसमें हमने ऑक्सीजन की एग्जांपल देखी है। फिर हमने पढ़ा है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, अगर दोनों एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें और उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास होगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और इसमें हमने नाइट्रोजन की एग्जांपल देखी है। आई होप कि आप लोगों को सारे क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे मैसेज करके मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है बेटे, आप लोगों ने ये अपना सारा काम अपनी नीट कॉपीज पे लिखना है और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे शेयर करना है। आप लोगों ने इसको लर्न भी करना है और राइट भी करना है। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगी, किसी बात की समझ नहीं आई, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा।